हेलो बच्चों, हम षष्ठः पाठः सदाचारः इसे समझेंगे। ये आपको सदाचार के श्लोक बताए गए हैं। इन श्लोकों को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला श्लोक आपको दे रखा है, यस्मिन् देशे य आचारः परम पर्यक्रमागतः वर्णानाम सान्तरालानाम स सदाचार उच्यते। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जिस देश में सभी वर्णों का तथा वर्णों के बीच आए सभी उपवर्णों का परंपरा क्रम से जो प्राप्त व्यवहार होता है वही सदाचार कहलाता है, ठीक है। यानी जिस देश में हमारे जो वर्ण है या फिर दूसरे देश से आए हुए उपवर्ण है उनके द्वारा जो परंपरा प्राप्त होती है या जो व्यवहार प्राप्त होता है वही सदाचार कहलाता है। अगला श्लोक है आपका, स्वः कार्यमदः कुर्वीत प्रवाहे चापराहि कर्म नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात इस श्लोक में बताया जा रहा है आपको कि आने वाले जो कल का काम है वो आज ही कर लेना चाहिए, है ना। काम को टालना नहीं चाहिए। जो कल काम करना है उस काम को आपको आज ही कर लेना चाहिए। और दोपहर के बाद का पूर्वाहार यानी दोपहर के बाद का जो समय होता है, दोपहर के बाद का काम दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका कार्य आज ही कर लेना चाहिए, ठीक है। काम को टालना नहीं चाहिए। अगला श्लोक है आपका, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यात् ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अर्थात इस श्लोक में आपको बताया जा रहा है कि सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें जो बोलना है वह सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी जो किसी को पसंद नहीं आए ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यानी जो सही बोलो, है ना, प्रिय बोलो लेकिन झूठ बोलो वो नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय यानी अप्रिय लगने वाला ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, ठीक है। इसमें हमें यही समझाया जा रहा है कि हमें कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ना तो कड़वा सच बोलो और ना मीठा झूठ बोलो। यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है आपका, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्य सत्यता तथा त्रिजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचित न। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता तथा उसी प्रकार जो है सच्चाई भी होनी चाहिए। यानी मनुष्य का जो व्यवहार होना चाहिए उसमें उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता यानी चालाकी नहीं होनी चाहिए। यही श्लोक में हमें समझाया जा रहा है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो, हम चाहे उदार हो यानी मस्तीखोर हो, हमारे व्यवहार में सच्चाई हो, सरलता हो, कोमलता हो, लेकिन चालाकी ये नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है आपका, श्रेष्ठम जनः गुरुं चापि मातरं पितरं तथा
मनसः कर्मणा वाचाः सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन यानी जो हमारे अपने श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। श्रेष्ठ जन यानी गुरु, चापी, मातरम पितरम तथा यानी माता पिता तथा मनसा कर्मणा यानी जो है सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका मनसा यानी मन से, वचन से और कर्म से। सेवेत सततम सदा यानी उनका मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में आपको ये समझाया जा रहा है कि हमारे जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके साथ मन से, वचन से यानी बोलकर, मन से, दिल से और अपने कर्मों के द्वारा उनकी सेवा को करना चाहिए। अगला श्लोक है आपका, मैत्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन एतेव परिव्रजेत। अर्थात इसमें बताया जा रहा है आपको कि मित्र है ना, मित्रम यानी मित्र जो हमारे दोस्त होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है श्लोक में कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। मित्र से झगड़ा कर कोई भी सुखी नहीं होता है। अतः यह बात सोचकर उसके साथ झगड़ा करना चाहिए कि हम अगर उससे झगड़ा करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इस श्लोक में आपको यही बताया जा रहा है कि मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम झगड़ा करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकेंगे। यह बात सोचकर उससे जो है झगड़ा छोड़ देना चाहिए, है ना, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े को टाल देना चाहिए। आपको ये सारे श्लोक समझ में आ गए होंगे। ओके।